हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप मुझे पता हुआ कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी करते होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का मैथ, पढ़ेंगे प्रश्नावली 3B, यानी 3B का हम लोग प्रश्न 5 हल करेंगे। इसके पहले हम लोग 4 तक प्रश्न हल कर चुके हैं, जा करके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए। प्रश्न 5 इसमें दिया है कहा कि 2096 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। यानी हम लोग का नाम है कि इसमें किस छोटी से छोटी संख्या से भाग देना है कि भागफल क्या हो जाए, पूर्ण घन हो जाए। तो देखो, पहले तो हम लोग को इसका अभाज्य गुणनखंड काटेंगे और अभाज्य गुणनखंड काट के देखेंगे, त्रिक लगाएंगे। यदि जिसका त्रिक लग गया वो तो ठीक है, जो शेष बच जाएगा उससे हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। यदि उससे हम भाग दे देंगे तो भागफल क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ से 2096 कितना दिया है, 2096। अब लोग यहाँ से अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 एकम 2, 0 2 चौके 8, यानी 2 8 16। फिर 2 से कटाएंगे 2 5 10, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8। फिर 2 से कटाएंगे 2 दूनी के 4 1, और इसमें मिला करके 2 6 12, 2 दूनी के 4। फिर यहाँ 2 से कटाएंगे 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 एकम 2। अब यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, देखो 1 से 31 ऐसा डिजिट हो गया कि ना 3 से कटेगा ना 4 से कटेगा, ये अब स्वयं 31 से ही कटेगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या स्वयं उसी संख्या से कटती है। ठीक, तो 131 स्वयं 131 से कट जाएगा। ठीक, एक बार में कट गया। अब यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, कुछ नहीं करना है। यहाँ से आप लोग करेंगे क्या, देखो पहले तो हम लोग को दिया, पूछा था कि क्या कि किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। यानी तो हम लोग को पूर्ण घन बनाने के लिए पहले तो यहाँ से देखिए, एकमात्र 2 ही है ऐसा कि जिसका त्रिक बना है, बाकी ये 9 2 का बना है ना 131 का बना है। इसी से हम लोग क्या करेंगे, दोनों का गुणा करके इससे हम भाग दे देंगे इतना में, तो अब यही दोनों आएगा ही नहीं। जब नहीं आएगा तो ये क्या हो जाएगा, भागफल पूर्ण घन हो जाएगा। ठीक, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि अतः क्या लिखेंगे, 2096, अतः 20, अतः वह छोटी से छोटी, इस तरह लिख दीजिए, अतः वह छोटी से छोटी, अतः वह छोटी से छोटी, अतः वह छोटी से छोटी छोटी से छोटी संख्या, इस तरह लिख देंगे, संख्या 2 गुणे कितना है, देखो ये दोनों संख्या हो जाएगी, 2 गुणे 131, अब बराबर कितना हो जाएगा, 262। 262 से क्या करेंगे, 262 से भाग देने। प्रश्न 6 अब हल करते हैं। प्रश्न 6 में दिया कि 28 12 16 में किस लघुत्तम संख्या से भाग दे कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। यानी फिर वही बात जो हम लोग का प्रश्न 5 पढ़े, यानी वही बात कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, हम लोग करना क्या है कि 28 12 16 लिख देंगे, 28 12 16। 2 से पहले कटाइए, आप देखिए 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 0 2 6 12, फिर 0 2 8 16। ओके, फिर यहाँ से कटाएंगे 2 7 14, 0 2 3 6, 0 2 चौके 8। फिर 2 से कटाएंगे 2 3 6, 1 5, 2 5 10, 2 एकम 2 और 2 5 10, 2 दूनी के 4। फिर 2 से कटाएंगे 2 एकम 2, और यहाँ बचा 1, इसमें बचा 5, यानी 15। 2 7 14, फिर 2 5 10, फिर 2 7 14, फिर 2 6 12, फिर 2 से कट जाएगा 2 8 16, यहाँ हो जाएगा कितना, 2 8 16, यानी 1 15, यानी 2 7 14, 2 8 16, 2 8 16। फिर 2 से कटाएंगे 2 चौके 8, 2 3 6 और 2 9 18, 2 चौके 8। फिर 2 से कटाएंगे 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, यहाँ हो जाएगा 1 और 9 मिल करके 1 9 मिल करके कितना हो जाएगा, 19, 2 9 18, 1 9 मिल करके 19 हो जाएगा, 2 9 18। फिर यहाँ कटेगा 2 7 14, 2197। 2197 हम लोग जानते हैं कि 13 का घन है, यानी यहाँ डायरेक्ट 13 से कटा सकते हैं। ठीक, 13 से कटा लीजिए, 13 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 13 से कटेगा तो देखिए 13 एकम 13, यानी यहाँ हो जाएगा कितना, 7, इसमें बचेगा 7 और 1 8, यानी 8 मिलकर के 89, 13 का 78, इसमें बच गया यानी 2 और 2 9 यानी 11, यानी 13 17 से। फिर 13 से कटाएंगे, 13 एकम 13, और यहाँ कितना हो जाएगा, 33 39, फिर 13 एकम 13 कट जाएगा एक बार में। ठीक, हम लोग यहाँ से क्या पता करना है कि किस संख्या से, यानी घनमूल है कि नहीं है, घन बनाना है। तो पहले तो देखिए इतना का त्रिक बन गया, यहाँ पर भी एक त्रिक बन जा रहा है, और यहाँ 13 का भी त्रिक बन जा रहा है। केवल क्या बच जा रहा है, 2,
यानी हम लोग को 2 से यदि भाग दे देते लघुत्तम यानी संख्या से 2 से, तो ये संख्या यानी 2 इसमें फिर आता नहीं। 2 से यदि उठा करके यहाँ भाग दे देंगे तो ये 2 आता नहीं, बाकी ये 3 और ये 3 आ जाएगा। ठीक, तो इसी लघुत्तम छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या से भाग देने पर भागफल क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। ठीक, हम लोग यहाँ से लिख देंगे क्या, अतः वह छोटी से चाहे अतः वह लघुत्तम अतः वह लघुत्तम संख्या 2 हैं जो 28 12 कितना दिया, 28 12 16 में भाग देने पर भागफल क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। ठीक, पूर्ण घन हो जाएगा। ओके, देखो यहाँ से फिर एक बार समझ लो, हम लोग को जो भाग देने की जब बात करेगा ना तो हम लोग को इसको हटाना है। अब गुणा यानी गुणा करने की बात करें तो इसमें देखो और 2 गुणे 2 यानी 2 बार 2 2 से गुणा करते तब ये क्या होता है, गुणनफल पूर्ण घन होता है। ठीक, लेकिन हम लोग को भाग देने की बात है तो इसको हटाना है, तो इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक, ये भाग दे देंगे तो ये 2 नहीं आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। तो लघुत्तम प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, 2 होगा। ठीक, इसी प्रकार हम लोग 7 नंबर सवाल देखते हैं। अब हम लोग प्रश्न 7 हल करते हैं। इसमें दिया है कि 9000 में किस लघुत्तम प्राकृतिक संख्या से गुणा करके गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। यानी हम लोग को गुणनफल इनका पूर्ण घन बताना है। बहुत इजी तौर से भी देखते हैं। देखो पहले तो इसका अभाज्य गुणनखंड आप काढ़िए, अभाज्य गुणनखंड काढ़ेंगे और जितना का जोड़ा लग जाएगा, जितना का नहीं लगेगा उसी संख्या से गुणा कर देंगे तो गुणनफल क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। तो पहले देखिए इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड काटते हैं। अभाज्य गुणनखंड 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 1 2 5 10 0 0, फिर 2 से कटाएंगे 2 2 निके 4, 2 2 निके 4 और 2 5 10 और 0, फिर 2 से यहाँ कट जाएगा, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 निके 4 2 5 10। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो हम लोग का 5 2 7 1 8 1 9, 3 से कट जाएगा 5, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा 3 3 के 9, यहाँ 2 और 2, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से कटाएंगे 3 एकम 3 3 2 निके 6 और 3 5 15। अब देखिए ध्यान से, अब ये 3 से कटेगा ही नहीं कटेगा तो आपका कितने से कटेगा, 5 से कटेगा। 5 से कटाएंगे 5 2 निके 10 और 5 5 25, फिर 5 से कटाएंगे 5 5 25 और फिर 5 से कटाएंगे 5 एकम 5। हम लोग आप यहाँ से देखेंगे तो ध्यान से आप समझिए, यहाँ से हम लोग किए हैं क्या कि देखिए 2 का जोड़ा बन गया और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, 3 का यानी त्रिक नहीं बना है, 5 का और 2 का बन गया, लेकिन 3 का त्रिक बनाने के लिए हम लोग का इसमें 2 और मतलब 3 गुणे 3 2 बार है, इसमें एक और 3 की आवश्यकता है। यदि इसमें एक और 3 से हम लोग गुणा कर देते तो ये क्या हो जाता, पूर्ण घन हो जाता। यानी इसमें और एक 3 से गुणा कर देते तो इसका भी त्रिक बन जाता और इसका भी त्रिक जब बन जाएगा तो गुणनफल पूर्ण घन हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कहा कि अतः कहला कितना, अतः वह छोटी से छोटी, इस तरह लिख दें, अतः वह छोटी से छोटी, चाहे लघुत्तम का है ना तो लिख दीजिए अतः वह लघुत्तम प्राकृतिक संख्या 3 है। लघुत्तम प्राकृतिक संख्या क्या है, 3 है। क्यों 3 है, क्योंकि देखिए 3 का त्रिक नहीं बन रहा है। यदि 3 का भी त्रिक बन जाता तो हम लोग का पूर्ण घन हो जाता। तो इसमें एक और से हम लोग 3 गुणे 3 शेष बचता है। इसमें देखिए 3 गुणे 3 एक बच जा रहा है 2, और इसमें एक और 3 से बना देंगे, त्रिक इसका बन जाएगा। जब त्रिक बन जाएगा तो गुणनफल पूर्ण घन हो जाएगा। तो वही हम लोग का लिखना है, कहता हुआ लघुत्तम प्राकृतिक संख्या 3 है जो या जिसमें प्राकृतिक संख्या 3 है जिससे लिखिए, जिसमें नहीं, जिससे 9000 में गुणा कर देने पर गुणनफल पूर्ण घन हो जाएगा। गुणा कर देने पर गुणनफल पूर्ण घन हो जाएगा। गुणनफल पूर्ण घन हो जाएगा।
ठीक। गुणा कर देने पर गुणनफल कितना हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। यानी हम लोग का कहना है कि देखिए यदि वह लघुत्तम प्राकृतिक संख्या 3 है, मान 3 से यदि 9000 में हम लोग गुणा कर देंगे तो गुणनफल क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। और जब 9000 में गुणा कर देंगे तो एक और 3 इसमें आ जाएगा, अभाज्य गुणनखंड में एक और 3 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूर्ण घन हो जाएगा। तो यही हम लोग का करना है। इसी प्रकार हम लोग उदाहरण 8 प्रश्न 8 देखते हैं। ठीक, प्रश्न अब हम लोग 8 देखते हैं। 8 में दिया है 43, 34, 9 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए, और ये घनमूल होने के बाद इस नई संख्या का घनमूल भी ज्ञात करना है। ओके, देखो हम लोग यहाँ से करते हैं। पहले तो इसको उसी तरह हम लोग करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड काट लेंगे। अभाज्य गुणनखंड काटने के बाद हम लोग को जो बचेगा इसमें उससे गुणा करने के बाद और जो प्राप्त होगा नई संख्या उसका भी घनमूल भी ज्ञात करना है। ठीक, तो देखते हैं। देखो पहले तो दिया है कितना, 43, 83, 34, 9, यानी हम लोग काट लेते हैं 83, 34, 9 का क्या करना है, भाज्य गुणनखंड काटना है। काटिए। पहले तो देखिए ध्यान से, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि विषम संख्या है। विषम संख्या कभी भी 2 से नहीं कटते हैं। 3 से देखिए, 3 से कटाइए, 9 4 13, 3 9 4 13, 3 16, 3 19, 19 8 कितना हो जाएगा, 19 8 27 हो जाएगा। 3 से कट जाएगा, 3 से कटाइए, 3 से कटाएंगे तो 3 दूनी का कितना हो जाएगा, 6, इसमें 2 बचा, 3 बचा, 3 7 21, 2 और 3, 3 7 21, 2 और 4, 3 8 24, 3 के 9, फिर 3 से कटाएंगे, 3 9 27, 3 दूनी के 6, 1 8, 1 8, 3 6 18, 3 कम 3, फिर 3 से कटाए 3 के 9, यहाँ हो जाएगा 0, 2 अंक लेंगे तो 3 8 24, 1 24 में 2 1, 3 7 21, ठीक, 3 7 21, 2 इसमें बचा, 3 7 21 हो जाएगा, 3 कम 3, फिर 0, 3 दूनी के 6, 3 9 27, फिर 3 से कटाएंगे, 3 के 9, यहाँ कितना हो जाएगा 2, 3 के 9, 1 और 3 4 के 12, 3 के 9, फिर 3 से नहीं कटेगा, आप डायरेक्ट देखिए 7 का एक घनमूल है, 7 से कट जाएगा, 7 4 28, इसमें कितना बचा, 2 4 6, 7 9 63, 7 7 49, फिर 7 से कटाएंगे, 7 एकम 7। ओके, अब हम लोग को ये देखना है क्या, इसमें किसका त्रिक बन जाना है। देखिए 3 का तो त्रिक बन गया, फिर यहाँ से देखिए 7 का भी त्रिक बन गया, लेकिन हम लोग का यहाँ से करना क्या है, हम लोग का ये 3 का त्रिक नहीं बना है। तो 3 का त्रिक नहीं बना, तो 3 का त्रिक बनाने के लिए इसमें एक और 3 से यदि गुणा कर देंगे, मान लीजिए कि 2 3 गुणे 3 2 बार आ जा रहा है, और इसमें एक और 3 से ले जा करके गुणा कर देंगे 3 बार, तो 3 का भी त्रिक बन जाएगा। जब 3 का भी त्रिक बन जाएगा तो गुणनफल क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकेंगे कि अतः हुआ, लिख देंगे अतः हुआ छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, अतः हुआ छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या, छोटी से छोटी प्राकृतिक, अतः हुआ छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या 3 है, 3 है, अतः हुआ छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या 3 है, जिससे 43 34 9 में गुणा कर देने पर गुणनफल पूर्ण घन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। ओके, हो जाएगा, गुणनफल कितना हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। अब हम लोग को यहाँ से करना है कि जब गुणा कर देने पर गुणनफल पूर्ण घन हो जाएगा, देखिए तो हम लोग को इसमें क्या करना है, 3 से पहले गुणा कर दीजिए, लिख देंगे का, अब यहाँ से 3 से गुणा करके डायरेक्ट लिख लीजिए, 43 34 और कितना 9 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, बताइए अभिष्ट संख्या कितना हो जाएगी, गुणा कर लीजिए। तो गुणा करेंगे तो 43 में 3 27 के 7, हासिल लगा कितना 2, 3 4 के 12, 12 2 कितना हो जाएगा 14, 14 के 4, हासिल लगा 1, 3 के 9 1 10 के 0, 3 के 9 1 10 के 0, और 3 8 24, 24 1 25 हो जाएगा। ठीक, यह अभिष्ट संख्या इतना हो जाएगी। अब हम लोग को कहा है क्या कि जो नई संख्या प्राप्त हुई है, प्राप्त इस नई संख्या का घनमूल भी, जिसमें गुणा कर देना, गुणा करने पर जो नई संख्या प्राप्त हुई है इसका हम लोग का घनमूल भी बताना है। तो लिख देंगे क्या कि प्राप्त नई संख्या का घनमूल, लिख देंगे प्राप्त नई संख्या का घनमूल,
प्राप्त नई संख्या का क्या करना है, घनमूल भी ज्ञात करना है। तो नई संख्या कितना प्राप्त हुई हम लोग का 2500, यानी यहाँ नोट कर लेंगे 25, 1 मिनट यहाँ से नोट कर लीजिए 2500 कितना 47, आप यहाँ से नोट कर लेंगे। तो देखिए इसका भी घनमूल तो अभाज्य गुणनखंड यही होगा, हम लोग को जानते हैं कैसे, क्योंकि देखो बस इसमें 3 से नहीं गुणा करते, एक और 3 बढ़ जाएगा, तो अभाज्य गुणनखंड यही नोट कर देंगे इसका, तो हो जाएगा इसमें अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 3 और फिर यहाँ कर देंगे 3 गुणे 3। और देखिए 3 तो यह है और 2 इसमें का है, और एक हम लोग गुणा किए तो एक बढ़ेगा तो ये हो जाएगा, और फिर लिख देंगे कितना 7 गुणे 7। ओके, अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, त्रिक बनाएंगे। तो त्रिक देखिए 3 का बन गया, इसका भी बन गया। अब हम लोग प्रश्न 9 हल करते हैं। देखो इसमें दिया कि इतना और इतना का घनमूल ज्ञात कीजिए। हम लोग उदाहरण में ये पढ़ चुके हैं, जा करके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, बहुत ही अच्छा तरीका से उदाहरण में पढ़े हैं, फिर भी यहाँ देख लेते हैं। देखो ध्यान से एकदम सेम टू सेम इसी पर का सवाल देखे हैं। देखो इसमें करना क्या है, इसको हम लोग चाहोगे तो करणी में दर्शा सकते हो, 15,625 को लिख सकते हो 15,625, और फिर गुणे तो गुणे 512 को भी क्या करणी में दर्शा सकते हो, ठीक 512। इसके बाद से आप लोग को करना कुछ नहीं है। देखो यहाँ से आप कह सकते हो कहा कि 15,625 को आप तोड़ कर यहाँ चाहोगे तो गुणनखंड के रूप में लिख सकते हो 15,625, ठीक। तो आप तोड़ोगे तो ये 5 से कटेगा। देखो क्यों 5 से कटेगा, क्योंकि 5 इकाई का स्थान पे है तो 5 से ही कटेगा, 5 से कटाइए तो पंक्ति यहाँ 15, 5 एकम 5, यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 2, 1 और 2 मिला करके 12, 5 दूनी के 10, 5 5 25, फिर 5 से कटाएंगे 5 6 के 30, 5 दूनी के 10, 5 5 25, फिर 5 से कटाएंगे 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 5 5 25, फिर 5 से कटाएंगे 5 दूनी के 10, 5 5 25, फिर 5 से कटाएंगे 5 5 25 और फिर 5 से कटाएंगे 5 एकम 5। यानी आप चाहोगे तो 15,625 को क्या लिख सकते हो बताओ, आप 15,625 को आप लिख सकते हैं क्या, यहाँ से रूट में ही दर्शा करके लिख सकते हैं, माइनस बाहर कर देंगे, ठीक, और यहाँ त्रिघात दर्शा देंगे, क्योंकि इसका क्या निकालना है घन। तो माइनस को जब बाहर दर्शा दोगे तो ये बताओ 15,625 को क्या लिख सकते हो, रूट में लिख सकते हो 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक, फिर 5 गुणे 5 गुणे 5, 3 बार लिख सकते हो। अब यहाँ गुणा है तो ये गुणा दर्शा दोगे, 512 को आप लिख सकते हो कितना, 512 आप जानते हैं कि 8 का घनमूल है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो 8 गुणे कितना 8। आप यहाँ से त्रिक बना करके देखो, इसमें एक त्रिक बन गया और इसमें भी बन गया, और यहाँ पर एक बन ही जा रहा है, तो इसमें से 5 निकल जाएगा बाहर और फिर गुणे क्या निकल जाएगा 5। यहाँ आप कोष्टक इसमें डाल करके क्या डाल दोगे माइनस, क्योंकि कारण ही के बाहर माइनस है, फिर यहाँ गुणे है तो गुणे 8 डाल दोगे, ठीक। 5 5 कितना हो जाएगा 25, माइनस 25 गुणे क्या लिख सकते हो 8, 25 8 है कितना हो जाएगा 200, आपका आंसर कितना हो जाएगा 200। इसी प्रकार हम लोग इसमें उदाहरण अब 10 पढ़ते हैं, प्रश्न 10 पढ़ते हैं, सॉरी प्रश्न 9 और 10 हल कर लेते हैं, ठीक। प्रश्न 9 और 10 में दिया है क्या, देखो इतना का और इतना का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो उदाहरण के तौर पर ही किया, हम जैसे उदाहरण दिया उसी तरह करेंगे, ठीक। उदाहरण भी इसी में का दिया है, देखो तो हम इसमें करेंगे क्या, बहुत ईजी तरीका से यहाँ पे करेंगे। देखो 13 से 31 को आप क्या करोगे, डाल दोगे एक पहले करणी में, ठीक, इतना तो कर सकते हो ना। उसके बाद से यहाँ से गुणा है तो गुणा दर्शा दीजिए, फिर इतना को भी क्या करिए डाल दीजिए करणी में 1728, माइनस 1728 डाल देंगे। अब यहाँ से करना है क्या, ध्यान से देखो, इसमें 13 से 31 में आप करोगे, 13 से 31 किस चीज़ का घनमूल है, 11 का घन है, जानते हैं 11 का घन है 13 से 31, ठीक। 13 से 31 को क्या दर्शा दोगे 11 गुणे 11 गुणे 11, फिर यह गुणा है तो गुणा दर्शा दो। यहाँ से करणी में इसको क्या करोगे 1728 को बाहर निकाल दोगे माइनस, उसके बाद से यहाँ 3 घात दर्शा दोगे। आप बताओ 1728 को क्या करते हो, 1728 भी आपको पता होगा 12 का घन है, तो यहाँ लिख सकते हो क्या 12 गुणे 12 गुणे कितना 12। अब यहाँ बताइए तीनों में 3 3 का जोड़ा निकल गया, तो बताइए इसमें भी 3 का एक जोड़ा लग रहा है, इसमें भी 3 का जोड़ा लग रहा है, त्रिक, यानी इसमें से 11 निकल जाएगा, इसमें से क्या निकल जाएगा माइनस का 12 निकल जाएगा। आप यहाँ से गुणा कर देंगे तो देखो 11 दूनी के 22 के 2, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22 के 2 हाथ से लगा 2, 11 कम 11, 11 2 कितना हो जाएगा 13, माइनस 132 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार हम लोग ये देखते हैं, इसमें दिया है क्या कि देखो 125 और 343 का घन निकालना है, तो 125 और 343 का करना है तो बहुत ईजी है। देखो 125 को आप चाहते हो तो कितना लिख सकते हो, 125 को आप लिख सकते हो कितना, 125 को लिखोगे तो माइनस यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हो, फिर गुणे 343 को कितना लिख सकते हो 7 गुणे 7 गुणे 7, ओके।
आप यहाँ से आप निकाल सकते हो। देखो इसमें त्रिक बनेगा तो इसका भी 3 घात इसका भी, यानी 7 गुणे कितना निकल जाएगा 5, 7 5 है, यानी आंसर कितना हो जाएगा 35। इसमें जो 35 है उस पर क्या करें, सही मार दो, 7 5 35, यानी 35 पर क्या करोगे प्रश्न, यानी इसमें का पहला सही होगा एग्जाम्पल में। ठीक, इसी प्रकार हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर 3C, बहुत ईजी तरीका से वो भी पढ़ेंगे। उसमें दिया हम लोग का गुणनखंड विधि से ही, उसमें भी पढ़ेंगे क्या, घनमूल निकालना, बहुत ईजी तौर से पढ़ेंगे। ठीक।